जी नमस्कार, राधे राधे। आज हम ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे। क्या ज्योतिष से हमारा भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता? क्योंकि ज्योतिष एक रहस्यमय विज्ञान है और ज्योतिष में बहुत कुछ हमारा भविष्य, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के ज़रिए से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है भाग्य की, कि हम ज्योतिष के ज़रिए अपने भाग्य को या किसी दूसरे के भाग्य को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। तो ज्योतिष के ज़रिए भाग्य को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में लिखा है हमें वही झेलना पड़ेगा, वही उसी टाइम पे मिलेगा। अगर अच्छा लिखा है तो हमें अच्छा मिलेगा, सुखी जीवन लिखा है तो सुखी जीवन मिलेगा, अगर जीवन में कष्ट लिखे हैं तो कष्ट भी मिलेगा। अब यहाँ ज्योतिष कैसे काम करती है कि जैसे हमारा कोई टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ हमें कष्ट मिलने हैं, तो अगर कोई इंसान किसी ज्योतिषी के पास जाएगा और उनसे पूछेगा क्या मेरा बर्थ चार्ट देख के बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो उसका बर्थ चार्ट देख के बताएंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम दिखेगी उसके उपाय कराता। उपाय में जैसे पूजा पाठ भी होती है, हवन इत्यादि भी होते हैं, मंत्रों के जाप भी होते हैं, कुछ दान भी होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें कराई जाती हैं, जिसके ज़रिए जो कष्ट उनके भाग्य में लिखे होते हैं उन्हें कम किया जा सकता है। अगर कष्ट बहुत ज़्यादा हैं तो वो कम आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर और उसी टाइम पे आएंगे। इसी तरीके से अगर किसी के भाग्य में रुपया पैसा है, अच्छा जीवन है, सुखी जीवन है, तो अगर किसी ने अपना बर्थ चार्ट दिखाया कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, देखना मेरा बर्थ चार्ट, तो वो उसके बर्थ चार्ट को देख के उसे कि सब कुछ ठीक है, अच्छा चलेगा, लेकिन आप ये उपाय कर लीजिए, जैसे कि कोई नग पहना दिया या कोई पूजा पाठ बता दी या कोई भगवान जी के मंत्र बता दिए कि आप इनको करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो उन उपायों को करने से उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से हम ज्योतिष के ज़रिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और जो हमारे जीवन में जो धन प्राप्ति है या कैरियर है, इनमें हम कुछ उपाय करके और अच्छी सफलता भी पा सकते हैं। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन देती है कि हमें किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के ज़रिए जान सकते हैं। लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने लिखा है, उसको कोई भी ज्योतिषी बदल नहीं सकता। अब किसी के भाग्य में परेशानियां हैं, निर्धनता है, गरीबी है, और उसने अपना किसी भी ज्योतिषी से अपना दिखाया कि आप ज़रा मेरा बताइए, तो उसके में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, हर जगह नेगेटिव नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ से कुछ हमें अच्छाइयाँ भी मिलती हैं। उनको देख के अगर किसी ने बताया कि आप इस काम को करिए तो आपको फ़ायदा होगा, आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। अगर उसके भाग्य में वो परेशानियाँ कम होने का योग ही नहीं होगा, या उसे परेशानियाँ ही झेलनी होंगी, या कैरियर में उसे घाटा ही मिलना होगा, बिजनेस में घाटा मिलना होगा, तो वो उस कार्य को करेगा ही नहीं, सुनेगा और वो करेगा नहीं, क्योंकि उसे वो बेनिफिट मिलना ही नहीं है। अगर वो करेगा तो उसे बेनिफिट मिलेगा, उसकी परेशानियाँ कम होंगी। तो जिनके भाग्य में इस तरीके की परेशानियाँ होती हैं वो फिर उस काम को करते ही नहीं। उन्हें बताया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है कि आप इस कार्य को करिए, इस कार्य को मत करिए, लेकिन वो वही कार्य करते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो। इस तरीके से ज्योतिष को हम इस तरीके से देखते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई कार्य करते हैं देख के तो हमें फ़ायदा होता है, और अगर हम नहीं करते तो जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चले, परेशानियाँ कम हो सकती हैं और जो प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। कैरियर को ले लीजिए, बच्चों को ले लीजिए, शादी को ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें तो यहीं शादी करनी है,
और उसके बर्थ चार्ट को देख के हमें ये चीज़ पता होती है कि यहाँ शादी होगी तो इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। हम मना भी करते हैं कि आप यहाँ शादी मत करिए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, लेकिन नहीं, हमें यहीं शादी करनी है। वो करते भी हैं और साल 1.5 साल बाद उनकी लाइफ बिल्कुल इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि उनके भाग्य में इसी तरीके की मैरिड लाइफ लिखी थी। उन्हें ये चीज़ बताई गई कि आप यहाँ मत करिए, इसके बावजूद उन्होंने किया। इसी तरीके से कैरियर का भी होता है, उन्हें बताया जाता है कि आप इसमें जाइए, और उसमें न जाके दूसरे पर जाते हैं। जब वहाँ वो सफल नहीं होते तब फिर दोबारा आके पूछते हैं कि हम इसको कर लें, तब उन्हें ये चीज़ बताई जाती है कि आप हाँ इसको करिए, इसमें बेनिफिट मिलेगा। अरे जो तुम्हारे भाग्य में ऊपर वाले ने लिखा है कि आप इस कार्य को करने से आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप उसको करिए, और जिसके करने से घाटा लिखा है तो उसको आप मत करिए। तो ये सारी चीज़ें हम ज्योतिष के जरिए जान सकते हैं। अब एक आए थे मेरे पास, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आपका बच्चे का योग इस टाइम तक, आपके लगभग इस टाइम पे बच्चा होगा। उन्होंने बहुत जगह, बहुत मंदिर गए, पूजा पाठ करी, बहुत जगह गए, वो काफ़ी साल निकल गए, नहीं हुआ। लेकिन जो टाइम बताया गया था उन्हें कि आपके बच्चे का योग इस टाइम पर है, तो वो बच्चा उसी टाइम पर हुआ उनके। तो ज्योतिष एक टाइम और रास्ता बताती है, इस तरीके से काम बनेगा, इस तरीके से नहीं होगा। यही ज्योतिष का कार्य है। ज्योतिष में बहुत ताकत है, लेकिन इसको हम लोग कम मानते हैं, या जिनका विश्वास नहीं है वो बहुत कम मानते हैं। लेकिन ज्योतिष में इतनी पावर है कि अगर आप ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपके कैरियर है या पूरी लाइफ है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, और उसमें काफ़ी हद तक सुख सुविधा हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे वीडियो में दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।